इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट शुरू करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट से पहले हमने आपको आपकी सुविधा के लिए टैली का पूरा इंट्रोडक्शन, कैसे कैसे टैली अमेंडमेंट चेंज होते गया, सॉफ्टवेयर चेंज किया, ये चीज का लिंक हम आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसको भी जरूर देख लेंगे। उसको देखने से आपको टैली क्या कम से कम कैसे कैसे स्टार्ट टैली हुआ वो मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आगे क्लास शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स है कि सबसे मेन पॉइंट जो है वो अकाउंट्स है। अकाउंट्स का मीनिंग होता है लेखा। अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? लेखापाल। अब जो अकाउंटेंट जो आप बनेंगे तो अब तो कंप्यूटराइज अकाउंट्स हो गया। तो कंप्यूटराइज अकाउंट जब हो गया तो आपको अकाउंट्स का काम किसमें करना है? टैली में करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक अकाउंट जानना जरूरी होगा। तो बेसिक अकाउंट में आपको क्या क्या जानना है? सबसे पहले सीआर और डीआर। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट और डीआर का मतलब होता है डेबिट। डेबिट का मतलब होता है नामे और क्रेडिट का मतलब होता है जमा। इसी चीज को परिभाषित करने के लिए अकाउंट्स के जनक गोल्डन ने 3 रूल दिया। गोल्डन रूल दिया जिसको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट कहते हैं। देन रूल्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। उसका सबसे पहला रूल है डेबिट इज द रिसीवर and credit is the giver। मतलब एक का डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। दूसरा दिया डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है। रिसीव और कम में कोई अंतर नहीं है। इन तीनों दोनों से तीसरा अलग है। उसमें क्या है? ऑल एक्सपेंस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। 3 का मतलब तो डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑल एक्सपेंसेज एंड आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। अब देखिए एक्सपेंस जब होगा तो उसके साथ लॉस भी आएगा। इनकम होगा तो उसके साथ गेन आएगा। तो यानी ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। दोनों साथ मिल जाएगा। तो अगर खर्चा होगा, लॉस होगा तो वो डेबिट में जाएगा और इनकम होगा, गेन होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। इसी तरह का आपको अनेक सा प्रॉब्लम आपको अकाउंट्स में आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। अब ये देखना है कि आखिर ये जो डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट का मतलब जमा और डेबिट का मतलब नाम। गोल्डन ने रूल दिया। अब आपको ये जानना है कि आखिर अकाउंट्स होता क्या है। तो अकाउंट्स के बारे में आप समझ लीजिए। अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट इन्वॉल्व इमर्जिंग, presenting and representing about economics and business। अब आप समझिए कि जब ये इकोनॉमिक और बिजनेस जब मिलेगा तभी ना अकाउंट्स बनेगा। तो अकाउंट इज द लैंग्वेज। अकाउंट एक भाषा है जो इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, बिजनेस का मतलब व्यापार। जब आपका आर्थिक मजबूत रहेगा तो आपका बिजनेस चलेगा। बिजनेस मजबूत होगा तब ना अकाउंट्स बनाइएगा, तब आपका अकाउंट्स बनेगा। और उस अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन होगा, वो ट्रांजैक्शन या तो डीआर डेबिट में होगा या तो सीआर में होगा। डीआर को हम लोग बाई करते हैं,
सीआर को हम लोग टू कहते हैं। बाय का मतलब हुआ द्वारा, टू का मतलब होता है जिसके द्वारा मिला। तो अगर आपको कहीं से पैसा आया तो बाय, कहीं पैसा दे रहे हैं तो टू। तो डेबिट में हो गया बाय और सीआर में हो गया टू। तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग को अकाउंट्स में कोई भी वैल्यू जो होगा या तो डीआर में होगा या तो सीआर में होगा। डेबिट होगा तो उसके नाम पर जाएगा, क्रेडिट होगा तो जमा होगा। डेबिट जो होगा वो या तो खर्चा होगा या तो एसेट्स होगा, क्रेडिट होगा या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। यही तीन चीज को आपको जानना है और इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है कि डीआर और सीआर, डीआर और सीआर जो है अकाउंट्स का एक लैंग्वेज, एक भाषा है जो हर समय ट्रांजैक्शन में काम आता है। अब जब ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो अगर आपके पास 400 रुपया है तो 400 रुपया डीआर होगा या 400 रुपया सीआर होगा। तो डीआर और सीआर जो होगा उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बेस कहते हैं।